जुले बच्चों, तो फिर इससे पिछले क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 लद्दाखी में समझाया था। तो हाँ, तो फिर आज फिर हिंदी में मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ, फिर लद्दाखी में क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। तो इसी तरह से हाँ, जो जिनको लद्दाखी में समझना है वो समझ में उनको समझ में आ जाएगा, जिनको हिंदी में समझना है उनको भी समझ में आ जाएगा। तो फिर हाँ, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 देख लो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर विथ पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको पहले तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ड्रॉ ए ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसीलिए हमने यहां, चलो शुरू कर देते हैं। जिस तरह से हमें यहां क्वेश्चन हमने पढ़ लिया ऊपर से, तो उसको हम यहां पर फिर समझने के बाद हम इसको सॉल्यूशन दे देते हैं इसका। तो यहां पर ड्रॉ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां हमने ट्रायंगल पी क्यू आर बना दिया। पी क्यू आर आपको पता है, पी क्यू आर का एक साइड, दो साइड, 3 साइड दिया हुआ है। तो तीनों साइड दिया हुआ है, तो फिर आप यहां पर लिख सकते हो ना तीनों साइड। तो फिर यहां देखो आपने पी, ये हो गया पी, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका आर। पी बड़ा लिखना है तो थोड़ा बड़ा लिख सकता है, ये पॉइंट। तो ये ट्रायंगल अब आपको ये लीजिए आपका पी, ये आपका पी हो गया। आप सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3। अब ये देख लो आप यहां, ये सारा साइट आपने जितना भी है वो उसका भी मेजरमेंट देना पड़ेगा। आपके पास पी क्यू है, पी क्यू क्या है, पी क्यू कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्यू आर आपका कितना है, पी क्यू आर के बाद आपका ये क्यू आर जो है यहां पर देख लो 3.5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद आपका पी आर 4 सेंटीमीटर है। देखो बच्चों, जब हम इस फिगर को बनाते हैं ना, तो उसमें आपको ये रूलर लेकर के आपको 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इसका कोई जरूरत है नहीं है बनाने का। क्योंकि ये जो है रफ स्केच है, आपने फ्री हैंड ड्राइंग है, इसमें करेक्ट 3.5 सेंटीमीटर है नहीं है। ये तो हमने लगभग ऐसे ही बना दिया। तो फिर ये रफ स्केच है, उसमें एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट का कोई जरूरत नहीं। आप देखो यहां पर हमने ये कर लिया, मगर यहां पर आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। ये जो है ना, ये तो प्रॉपर मेजरमेंट है। यहां हमने ले लिया क्या, 3.5 सेंटीमीटर। आप इस तरह से ले लो या आप इसके साथ ले लो। यहां इसके साथ ले लिया, इसको आप यूज करके अगर बना देते हो तो फिर ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका है क्यू आर। इसको ज्वाइन कर लो आप। क्यू आर आपने ज्वाइन कर लिया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने 2 स्टेप तो यहां ले लिया, एक स्टेप ये ले लिया, दूसरा स्टेप ये ले लिया। रफ पर यहां पर भी ये स्टेप ले लो आपने, क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर। 1 स्टेप 2 स्टेप, 2 स्टेप हमने ले लिया। रफ पर जैसे 1-2 स्टेप ले लिया, यहां पर भी लेना पड़ेगा आपको। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर 1, हमने क्या किया, ये ट्रायंगल ले लिया। वी फर्स्ट ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमने ले लिया, ट्रायंगल पी क्यू आर बना दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया,
सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, ये ड्रॉ किया या तो ये ड्रॉ किया, हाँ ये एग्जैक्टली है, इसको आपने रफ बना दिया, हाँ। तो यहां पर आपने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का नाम डालिए आप क्यू आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2, सॉरी इधर है आपका स्टेप नंबर 2, हाँ हमने स्टेप नंबर 2 ले लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखो, ये आपने लेना है जीरो पर आपका पॉइंटर डाले, हाँ पॉइंटर मेटल पॉइंट आपने जीरो पर डालना है, किसका, आपका ये जो रूलर का। फिर आपने इसको एडजस्ट करना है, या तो इसको खोलना है, हाँ एडजस्ट द ओपनिंग को एडजस्ट करना है, बड़ा छोटा करना है, वहां तक पहुंचाना है जहां पर 4 सेंटीमीटर मार्क है। ये देख लीजिए, ये आपका पॉइंटर का जो 0 पॉइंट पर है और पेंसिल पॉइंट आपका जो है वहां 4 सेंटीमीटर मार्क पर आपका टच करेगा, हाँ। तो फिर इस तरह से करने के बाद आपने क्या करना है, इसको लेके इसको हिलाना मत, आगे पीछे हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हाँ। तो फिर इसको लेने के बाद आपने ये मेटल पॉइंट को आपने क्यों पर डालना है, पेंसिल पॉइंट से आपने आर्क खींचना है, हाँ ये आपका आर्क हो गया, ओके। अब जो किया हमने उसको लिखना पड़ेगा वहां। यहां पर हमने क्या किया, ये ले लिया हमने, ये लिखना पड़ेगा। अब लिखना है तो फिर यहां पर स्टेप नंबर 3 में लिख दो आप। स्टेप नंबर 3 में क्या किया हमने, पॉइंटर को इधर डाला, हाँ विथ क्या, क्यों एस सेंटर, क्यों सेंटर में डाला, और कॉमा ड्रॉ एंड आर्क खींचा हमने। उसका रेडियस कितना था, 4 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर का था, हाँ इतना ही किया। अब उतना करने के बाद यहां पर फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया, फिर 4 सेंटीमीटर, यहां पर देखो आप पहले जैसा एडजस्ट किया हुआ है वही है 4 सेंटीमीटर आपका, हाँ ये आपका 4 सेंटीमीटर था ना, आपने 4 सेंटीमीटर लिया हुआ था, तो इसी को हमने क्या करना, ये 4 सेंटीमीटर था, तो इसी को आर पर पॉइंटर डाल के आपने 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा फिर, हाँ आर पर आपका पॉइंटर डाल के आपको 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा आर्क। ये भी 4 था, पहला वाला भी आपके पास 4 था, और दूसरा भी आपने 4 लेना पड़ेगा। ये लीजिए, ओह सॉरी, ये आपका हो गया यहां। तो यहां पर जो है ये पॉइंट जो है आपका P है। अब हमने क्या किया, इसी तरह इसको भी इधर ले लिया, इधर ले लिया, नहीं सॉरी, ये तो स्टेप नंबर 2 है। उसके बाद अपने स्टेप नंबर 3 में क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हो गया क्यू आर। उसके बाद हमने यहां पर मार्क एक आर्क ले लिया, यहां पर एक आर्क ले लिया, यहां पर आर्क एक ले लिया, वहां आपने P डालना है, मीटिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक दूसरे को जहां काटता है वहां पर आपने P डाला। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 में हो गया, हाँ स्टेप नंबर 1 में इतना ही है, स्टेप नंबर 1 में ये है, स्टेप नंबर 2 में ये है, स्टेप नंबर 3 में आपका इतना तक आएगा, यहां तक ही आएगा स्टेप नंबर 3 में। अब स्टेप नंबर 4 में आपका क्या है, देखो यहां पर स्टेप नंबर 4 में आपका आएगा, ये हो गया, हाँ फिर ये स्टेप नंबर 4। अब हमें यहां पर स्टेप नंबर 4 डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहां पर सारा मिला दिया तो नहीं चलेगा, आपको स्टेप वाइज करना पड़ेगा। एक स्टेप ये हो गया, सेकेंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप ये हो गया।
अब फोर्थ स्टेप हमने यहां बना दिया, फोर्थ स्टेप यहां भी कर दिया, यहां पर लिखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 क्या किया हमने? हाँ, विथ क्या? आर ए सेंटर, हमने और एक आर्क ले लिया, आर ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क। आर्क हमने ले लिया, कैसा ले लिया आर्क को? आपने इस तरह से ले लिया कि वो कट किया वहां पर, हाँ कट हो गया। ड्रॉ एन आर्क, कटिंग, किसको कट किया आपने? कटिंग द फर्स्ट आर्क, पहला वाला आर्क को हमने कट किया। फर्स्ट आर्क कौन सा जगह पे? एट पी, फर्स्ट आर्क एट पी, पी पर हमने फर्स्ट आर्क को काट किया। सेकेंड आर्क जो हमने लिया उसी से हमने कट किया फर्स्ट आर्क को। अब ये हो गया आपका 1 2 3 4th स्टेप। अब स्टेप नंबर 5 में हमने क्या किया? क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। ये तो पहले से हमने कर रखा है पी। अब हमने क्या किया? इसको ज्वाइंट किया और ये इसको ज्वाइंट किया। पी को क्यू से ज्वाइंट किया और पी को आर से भी ज्वाइंट किया। अब यहां पर तो हमने फ्री हैंड कर लिया ना, यहां पर आपको रूलर के साथ करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है पी, उसको ज्वाइंट करना पड़ेगा आपको क्यू से, और इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा आपको आर से। अब यहां लिखना पड़ेगा आपको, क्या है? 4 सेंटीमीटर है। ये भी लिखना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये हमने 4 सेंटीमीटर का लिया था ना। ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है। हाँ, ये मतलब क्या? पी क्यू 4 सेंटीमीटर, पी आर 4 सेंटीमीटर है। तो यहां पर भी ऐसे ही है, यहां पर एग्जैक्टली है। हाँ, तो अब जब ये कर लिया मैंने, तो फिर यहां लिखना पड़ेगा ना। यहां आपको स्टेप नंबर 1 2 3 4 5, स्टेप नंबर 5 में हमें लिखना पड़ेगा यहां पर। स्टेप नंबर 5, ज्वाइन क्या है? पी टू क्यू ज्वाइन किया, ज्वाइन पी टू क्यू एंड पी टू आर। पी जो है क्यू से भी ज्वाइन किया, पी आर से भी ज्वाइन किया। अब हमारे पास क्या मिला? वी ऑब्टेन क्या है? ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें ट्रायंगल पी क्यू आर मिला यहां पर। हाँ, ट्रायंगल पी क्यू आर मिला हमें, मगर यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है आप उसको भी समझने का जरूरत है। यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? क्वेश्चन देखना पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, ये है आपके पास, ये इसमें क्या पूछा है वो देखो। व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल? कौन सा ट्रायंगल हमें मिला, कौन सा किस्म का ट्रायंगल हमें मिला यहां पर। आप एक ट्रायंगल में जिसमें ये देखो आपके पास पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, पी आर 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आपके पास दो साइड जो है बराबर है एक दूसरे से। सिंस यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, सिंस क्या है हमारे पास, क्या मिला हमें? सिंस हमारे पास जो है ना 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, है ना? 2 साइड्स इक्वल है ना। सिंस 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, लंबाई में दो साइड जो ने इक्वल है, लेंथ इक्वल है। इसके लिए हमें क्या है? ये 10 इसीलिए 10 मतलब ये इस, हाँ तभी तो वी ऑब्टेन क्या मिला हमें? वी ऑब्टेन हमें क्या मिलता है यहां पर? वी ऑब्टेन मिला, क्या मिला हमें? यहां पर मिलता है एन आइसोसेलेस एंगल है, ये तो आइसोसेलेस एंगल है ना। ऑब्टेन एन ISOCELES आइसोसेलेस
ट्रायंगल पी क्यू आर, आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर हमें मिला यहां पर। हाँ, क्योंकि यहां दो साइड इक्वल है, ऐसा ट्रायंगल को हम हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल ही कहेंगे। व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड द थर्ड साइड इज डिफरेंट। तो आइसोसेलेस का मतलब ये होता है, आइसो का मतलब अलग हो गया, क्या अलग है? थर्ड साइड जो है अलग है, दो साइड एक दूसरे से बराबर है। तो हमें यहां पर इस तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर मिला। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग सबको हाँ सारा कुछ यहां से यहां तक जो है ना सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कहीं पर भी आपको डाउट है, समझ में नहीं आया, तो फिर हाँ आप लोग हमेशा मेरे को कभी भी है ना, आप मेरे को व्हाट्सअप करके यहाँ पर आप पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ना यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो फिर अगले क्लास में आपसे फिर मिलते हैं जुले।